पुरानी वाणी है 30, 60, 61 की। कोई यहाँ बैठे हैं अथवा दूर बैठे हैं, जानते हैं कि पारलौकिक बाप मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से हमको प्यार कर रहे हैं। कौन प्यार कर रहे हैं? पारलौकिक बाप। कौन है पारलौकिक बाप? शिव बाप। मनसा से प्यार कर रहे हैं, वाचा से कर रहे हैं, और कर्मणा अर्थात कर्मेंद्रियों से भी प्यार कर रहे हैं। अर्थात तन से, मन से, धन से हमको प्यार करते हैं। जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, बैल आते हैं, वो तो करके थोड़े बच्चे होंगे। यहाँ तो बेहद के 500-700 करोड़ बच्चे हैं, परंतु जो बाप के बच्चे हैं आत्मा, वो बहुत थोड़े हैं। फिर भी बहुत हैं। उनमें भी जो बाबा की सर्विस में हैं, उन्हों को तो बहुत जरूर प्यार करेंगे, तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा से। जिनको निश्चय हुआ है, वो निश्चय के कारण अंदर ही अंदर खुशी में गदगद होते रहेंगे। जितना जो गुलगुल होंगे उतना ही बाप प्यार करते हैं, और बाप भी गदगद होंगे। बाप का बच्चों पर कितना प्यार रहता है। और अभी तो है रूहानी बाप की बात। सपूत बच्चों को ही बाप गले लगाते हैं। कैसे लगाते हैं गले? हैं? माला कहाँ पहनी जाती है? गले में पहनी जाती है। अर्थात उन आत्मिक स्थिति धारण करने वाले बच्चों की माला विष्णु माला, गले की माला बन जाते हैं। विष्णु के चित्र में माला दिखाई है ना, उस माला में बच्चे दिखाते हैं। तो उस पारलौकिक बाप का प्यार बड़ा वंडरफुल है। विनाशी प्यार नहीं है, अविनाशी प्यार है। उन बच्चों को ऐसी गले की माला में पिरोते हैं जो हर धर्म की आत्माएं उन मणकों को, आत्मा रूपी बच्चों को याद करती हैं, माला लेकर के स्मरण करती हैं। तो देखो, टीचर भी प्यार करते हैं, गुरु भी प्यार करते हैं, बाप भी प्यार करते हैं, परंतु प्यार उनको करते हैं जो फॉलो करते हैं। आजकल तो ऐसे न गुरु हैं और न चेले हैं।
जो पूरा पूरा फॉलो करें। गुरु कफनी पहनते हैं, जंगल में चले जाते हैं, चेले कहते हैं हाँ मैं गुरु के फॉलोअर है, परंतु खुद तो गृहस्थ में पड़े हुए हैं। कफनी पहनकर जंगल में जाकर फॉलो तो करते नहीं, तो फॉलो काहे के? तुम बच्चे तो रूहानी बाप को फॉलो करते हो, परम धाम तक फॉलो करते हो। बाप आत्मा है, तुम भी आत्मा बन जाते हो। तो देखो उस रूहानी बाप का प्यार तो बहुत वंडरफुल है। आप समान बनाकर तुमको वापस ले जाते हैं घर, और वो बाप इन आंखों से नहीं देखा जाता है। फिर हैं? हाँ, इसलिए शंकर को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं, देवियों को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। ज्ञान के नेत्र से उस बाप को पहचाना जाता है। कोई कहे ये तुम्हारा बाप है, तो तुम थोड़ा ही मान लेंगे। ज्ञान समझ को कहा जाता है, समझ के आधार पर तुम्हारी बुद्धि में बैठता है तो तुम मान लेते हो। तो सपूत बच्चे ही प्यार के अधिकारी होते हैं, कपूत नहीं होते हैं। देह अभिमानियों को ही देही अभिमानी इतना प्यार नहीं कर सकते। जो पूरे देही अभिमानी होंगे, बाप पर उनका लब होगा, उनको बाप का प्यार जरूर मिलता है। इस बात को कोई नहीं दुनिया में जानते हैं। ये सारा गुप्त, और हर हालत में उनकी सर्विस ही गुप्त है। ये प्यार करने की भी सर्विस है। प्यार बातों से भी झलकता है, आंखों से भी झलकता है, वाइब्रेशन से भी झलकता है। ये प्यार भी सर्विस कराता है। भक्ति मार्ग में भी स्वप्न देखते हैं, साक्षात्कार करते हैं, कृष्ण को कितना प्यार करते हैं। और यहाँ तो प्रैक्टिकल में बाप है। स्वप्न और साक्षात्कार की बात नहीं है। प्रैक्टिकल शरीर के साथ कहा जाता है। तो महान सौभाग्यशाली, आज्ञाकारी, वफादार तुम बच्चे ही हो। ऐसे बच्चे ही बाप के प्यार के हकदार बन सकते हैं। बाप कितना प्यार से बच्चों को देखते हैं। तुमको सामने देखते हुए भी यही लक्ष्य देते हैं कि मन मना भव, अर्थात मेरे मन के संकल्पों में समा जाओ। फिर हम देखो तुमको कितना मदद देते हैं। तुम्हारे सारे विकर्म भस्म हो जाएंगे। किसी के विकर्म विनाश करना, ये भी हमारी सर्विस है। हमारी सर्विस है हीरे तुल्य, और सभी की सर्विस है कौड़ी तुल्य। किसी को दृष्टि देना, ये भी बहुत सर्विस है। बाप की याद में
तुम स्थिर हो जाते हो। ओहो, ये कैसा मीठा बाप है, ऐसे बाप को तो चटक जाना चाहिए। परंतु सुई भी तो ऐसी हो जिस पर जरा भी कट न लगी हुई हो। कट लगी हुई होगी तो बाप चुंबक खींचेगा कैसे? देह अभिमानी को कब देही अभिमानी प्यार नहीं करेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। देही अभिमानी होगा तब उनका प्यार भी मिलेगा। तो पहले पहले नुकसान करने वाला है देह अभिमान। ही 60-61 की वाणी का दूसरा पेज। देही अभिमानी वाले की देह अभिमानी से पटेगी नहीं। पहला नंबर का कट है देह अभिमान। जो मोह में फंसे हुए हैं वो कभी भी देही अभिमानी बन नहीं सकते। देही अभिमानी सदैव खुश मिजाज रहेंगे क्योंकि ये बहुत लाडला बाप है। इन जैसा बाप दुनिया में कोई भी हो नहीं सकता। अभी वृद्धि तो होती जाएगी और प्रभाव निकलता जाएगा। अभी ये ब्राह्मणों का बहुत छोटा सा झाड़ है और ये झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाना ही है। इन बातों को हम ही जानते हैं और कोई धर्म वाले जान नहीं सकते हैं। हम जानते हैं कि कैसे माली कलम लगाते हैं और फिर वो खिवैया भी है। इस विचय वैतरणी नदी के पार हमको ले जाते हैं और खिवैया भी तो अंत में ही आकर के बनेंगे ना, जबकि कलयुग से सतयुग में ले जाना है। द्वापर युग में तो खिवैया बन नहीं सकता क्योंकि द्वापर के बाद कलयुग को आना है। इसलिए परमपिता परमात्मा आते ही है कलयुग के अंत में, तो उनको ही खिवैया कहा जा सकता है जो पुराने झाड़ को पलटावे अथवा पुराने घर को नया बनावे। तो खिवैया अथवा पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है जो नई दुनिया में ले जाते हैं। नई दुनिया में ले जाते हैं, खुद जाते हैं, हैं? जब खुद ही नहीं जाते तो ले कहां से जावेंगे? हैं? अरे बताया कि पतित पावन विषय वैतरणी से पार ले जाने वाला खिवैया एक ही है। एक है माने बिंदी नहीं है, साकार में है, नई दुनिया में ले जाते हैं और वो प्रत्यक्ष होते ही हैं संगम पर। कलयुगी संसार में आ नहीं सकते, वो संगम के संसार में ही आवेंगे। जैसे नरसिंह के लिए कहते हैं कि उसने कहा न अंदर न बाहर, तो ये बाबा भी न कलयुग में आते हैं न सतयुग में। सतयुग और संगम, सतयुग और कलयुग
दोनों के संगम पर आते हैं, बीच में आते हैं। ये सिंह के रूप में नर अवतार है। नर कैसा है? सिंह रूप है, जो आकर के आसुरी संप्रदाय का विनाश कराते। भागवत में बातें तो कुछ कुछ हैं, परंतु सारी बातें उल्टी कर दी हैं। दिखलाते हैं थंब से निकला, आदि आदि। अब ऐसी बातें तो है नहीं। ये शरीर ही क्या है? थंब है। तो मोस्ट बेनिफिट बच्चे हैं। जितना जास्ती सर्विस करने वाला होगा उनको बाबा बहुत प्यार करता रहेगा। बच्चों को भी अंदर में रहता है, ओहो हमारा बाप कौन है, जिसको दुनिया में कोई जान ही नहीं सकते। ऐसा तो कोई बाप नहीं होता। कितना गुप्त है। हम लिखते हैं तो भी मानते नहीं हैं, करके माने भी तो फिर बिगड़ने वाले बहुत हैं और बिगाड़ने वाले भी बहुत हैं। सब कहेंगे तुमको क्या हो गया, तुम उल्टी सुल्टी बातों पर विश्वास कर लेते हो। हम फिर कहते हैं तुम इन गुरुओं की गपोड़ों पर विश्वास करते आए हो, तो ये तुम्हारी लड़ाई तो होनी ही है। आखिरी में तुम बच्चे जानते हो कि हमारी तो विजय होनी ही है। आखिरी में क्यों जानते हो? अभी क्यों निश्चय आता रहता है? क्योंकि 63 जन्म के हिसाब किताब माया के रूप में चुकतू करने पड़ते हैं। तुम जानते हो पांडवों को जीतना ही है, और जीतेंगे तब जब विनाश का समय होगा। ड्रामानुसार ही वृद्धि को पाए रहे हैं, परंतु ड्रामा पर ठहर नहीं जाना चाहिए। ड्रामा पर ठहर कर वृद्धि को ठंडा नहीं कर देना है। ड्रामानुसार ये खेल चल रहा है, परंतु फिर भी पुरुषार्थ कराना बाप का फर्ज है। माया बेहोश कर देती है, हौसला ही खत्म कर देती है। तो ऐसे कब कोई कह न सकेंगे कि फलाने को मम्मा बाबा ने भगाया। देखो गीत भी है, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, बाबा थोड़े ही किसी को ठुकरावेंगे। अब ये आपका दर कब नहीं छोड़ेंगे। माँ बाप तो कब ठुकराते ही नहीं है। हाँ, बच्चा अगर चंचलता करता है तो सुधारेंगे तो जरूर। हमारे पास जो भी बच्चे हैं, उन बच्चों जैसा खुशनसीब दुनिया में और कोई नहीं होगा। और हमारे पास बदनसीब भी स्वर्ग में तो जरूर आ जावेंगे, वो भी स्वर्ग के फाटक जरूर देखेंगे। फिर भी थोड़ा बहुत ज्ञान तो सुना है ना। बाकी जो बाप का ज्ञान सुनते भी नहीं, वो थोड़ा ही स्वर्ग का द्वार देखेंगे।
बाप के मुख से 2 शब्द भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। बाकी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सजाएं तो खानी ही पड़ेंगी, क्योंकि पदभ्रष्ट बन पड़ते हैं। शिव बाबा के पास भी इलेक्शन होता है। उस इलेक्शन में कोई सूर्यवंशी बनते हैं, कोई चंद्रवंशी बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। हर एक के पुरुषार्थ के ऊपर है। जो जितना सर्विस करेगा वो उसी नंबर में जोड़ा जाएगा। महाराजा बने, महारानी बने, राजा बने, रानी बने, प्रिंस बने, प्रिंसेस बने, दास दासी बने, चंडाल भी बन पड़ते हैं, प्रजा वर्ग में आ जाएंगे। तो हर एक के पुरुषार्थ के ऊपर है। तो वोट मिलने की बात है। जितने तुम वोट बनावेंगे उतना तुमको अच्छी जगह मिलेगी। तुम बच्चों को जो टिकट चाहे सो ले लो। टिकट तो अनेक प्रकार की है। बच्चे खुद भी जानते हैं हम टिकट के अधिकारी बन रहे हैं या नहीं। बाबा कहते हैं पूछ भी सकते हो। इस समय तक अगर हमारा शरीर छूट जावे तो हम किस पद को पावेंगे। शिव बाबा तो साहब के पुरुषार्थ को जान सकते हैं। कोई अपन को मुंह मियां मिट्टू समझ चल नहीं सकता। महारथियों का भी सभी सेंटर्स पर नाम होता है। कोई को बहुत दुकानें होती हैं, बहुत ब्रांचेज होती है, तो उनका बहुत मान होता है। हर एक दुकान में कितना धंधा होता है। ये है खुशनसीब बनने की दुकान। बाबा की ब्रांचेज है ना, तो हमारा दुकान कितना अच्छा है। ये कमाई भविष्य 21 जन्मों के लिए है। ऐसी कमाई करने वाले को खुशनसीब कहा जाता है। अच्छे कर्म करने वाले अच्छा जन्म पाते हैं। 30, 60, 61 की वाणी का 30 पेज। परंतु यहाँ तो प्रत्यक्ष फल भी मिलता है इसी जन्म में। अगले जन्म में मिले तो प्रत्यक्ष फल थोड़े ही कहेंगे। और बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम ऐसा प्रिंस बनेंगे। साक्षात्कार में तो प्रिंस रूप ही दिखाते हैं। सूर्यवंशी में भी प्रिंस होंगे, चंद्रवंशी में भी प्रिंस होंगे, परंतु साक्षात्कार में कोई समझ थोड़े ही सकेंगे कि ये प्रिंस किस समय का है। सूर्यवंशी है व चंद्रवंशी है, ये बातें तो समझानी पड़ती हैं। प्रिंस तो पिछाड़ी तक बनते रहेंगे। कि कैसा प्रिंस है वो फिर अपनी बुद्धि से समझना होता है। जो अच्छी सेवा करने वाला होगा वो जरूर पहले नंबर में आवेगा। राधे का भी जब स्वयंवर होता है तो पहले 1-2 का चित्र दिखाते हैं। एक दो को पसंद करते हैं तब सौदा होता है। यहां भी जो 1-2 समान अच्छे बनेंगे तो उनका सौदा बन जाएगा। जोड़ी बनेगी
पूरी एक दो की मिसल जोड़ी बनेगी। समान पुरुषार्थी चाहिए ना, समान सर्विस करने वाले चाहिए। जैसे मम्मा बाबा सबसे अच्छी सर्विस करते हैं, तो जो अच्छी सेवा करेंगे वो उनके नजदीक आ जाएंगे। कितने जन्म के लिए हैं? समान सेवा समान पुरुषार्थ करने वाले कितने जन्म के लिए नजदीक आ जाएंगे? 21 जन्म के लिए नजदीक आ जाएंगे। एक दो को पसंद करेंगे तो सारा मदार यहाँ की सर्विस पर रहता है। यहाँ प्यार होगा तो वहां भी उनको प्यार मिलेगा। तो बच्चों को पूरा ही खुशनसीब बनना चाहिए। नया मकान और पुराने मकान के सुख में फर्क तो होता ही है। पुरुषार्थ करना चाहिए नए मकान में जाने का, पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। रेस में पिछाड़ी वाला घोड़ा भी आगे निकल जाता है, तो यहां भी ऐसे हैं। तुम ह्यूमन अश्व हो, पुरुषार्थ की दौड़ में दौड़ते हो ना। पिछाड़ी वाले बहुत तीखे जा रहे हैं। बाप के गले का हार बनना है तो पुरुषार्थ भी ऐसा तीखा जानने का करना चाहिए। पुरुषार्थ तो सबको एक जैसा करना सिखाया जाता है। हाँ, फिर कोई नाइट टीचर भी रख लेते हैं। बी के कोई भी समय सर्विस करने के लिए बांधी हुई है। जो भी टाइम फुर्सत का मिले उस समय आ जाना चाहिए। हम कैसे बादशाही युक्ति से लेते हैं, न कोई लड़ाई है न कोई झगड़ा है। उस दुनिया में तो जो भी बादशाहियां ली हैं लड़ाई झगड़े से ली है। यहां तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा झगड़ा भी है तो माया से है, और इस माया ने ही हमारा राज्य छीना है। ऐसी बातें और कोई तो कह ही नहीं सकता। जिनको पता ही नहीं है तो कहेंगे ये क्या बोलते हैं कि हम माया से लड़ाई लड़ रहे हैं। भागवत में भी है ना, चिड़ियों ने समुद्र को सुखाई दिया, तो तुम बच्चियां कहती हो हम सारी दुनिया को पवित्र बनावेंगी। तुम ज्ञान की चिड़िया हो ना। इस विषय सागर को सुखाए देंगी। तुम्हारी बातें सुनकर के सभी हंसते हैं। ये चिड़ियाएं कहां से निकल आई जो सारी दुनिया को पवित्र बनावेंगी? तुम ज्ञान सागर को हप कर लेती हो तो सब कुछ बरसे में तुम ले लेती हो। सब कुछ ले लेना मना सुखाए देना। बाबा से हम सारा राज भाग ले लेते हैं, फिर ये ज्ञान खलास हो जाएगा, हम बादशाह बन जाएंगे। ज्ञान सागर से सब ले लेते हैं तो सागर सुखाया ना। सतयुग में है ही पवित्र दुनिया, अपवित्र एक भी वहां रह नहीं सकता। ये तो सन्यासियों ने झूठ बता दिया है कि कंस रावण आदि भी वहां होते थे। हिरण्यकश्यप सतयुग में होता था। तुम देख लेना, अपवित्र दुनिया विनाश होकर हमारी पवित्र दुनिया स्थापन हो जाएगी। ड्रामा अनुसार हम बाप से पूरा वर्षा पूरा राजभाग ले लेंगे। जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वो ही अपना वर्षा लेंगे। है तो ये ड्रामा।
हमारे सामने सारा प्लान खड़ा है, समझाने का स्कोप बहुत अच्छा है। कोई ऐसी सर्विस में लग जावे और सारा दिन इस सर्विस में लगा रहे, शमशान में जाओ, रेल में जाओ, ऐसी सर्विस करने वालों को हम गवर्नमेंट में टिकट भी लेकर के देंगे। परंतु सर्विस की लगन चाहिए। चित्रों पर लिखा हुआ हो, गाइड टू हेवन, कोई भी देखे तो चकित हो जावे, फौरन इन चित्रों को ले लेंगे। रेलवे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है, परंतु अभी बाबा के कारखाने की कारीगरी बहुत ठंडी है। बाबा को तो बारूद देने का बहुत शौक है, परंतु कारीगर काम करने वाले बहुत ढीले मिले हैं। तो जो सेवा होनी चाहिए वो होती नहीं। अच्छा, ओम शांति। और एक छोटी सी रात्रि क्लास है। गीता में पॉइंट्स बहुत अच्छी हैं। मैं समझता हूं झाड़ त्रिमूर्ति से भी गीता में पॉइंट्स, टॉपिक बहुत अच्छे निकल सकते हैं। इस समय सारी दुनिया में अगर खुशनसीब कोई है तो यहाँ के बच्चे, और सौभाग्यशाली भी यहाँ ही हैं, और फिर उनमें भी नंबरवार हैं। उस गीता को पढ़ने वालों में कोई की बुद्धि में नहीं बैठेगा कि राजधानी कैसे स्थापन होती है गीता से, या कैसे हुई है, क्योंकि गीता को ही द्वापर में ले गए, तो राजधानी का तो पता ही नहीं पड़ सकता। सभी मुझे हुए हैं। अभी सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि गीता से कल्प कल्प भारत की राजधानी मिलती है। माया राज्य तुमसे छीनती है और प्रभु आकर के दिलाते। ओम शांति। कराटे क्लास है 26/11/1968। कटिंग की हुई क्लास है। बोला संकल्प तो होते ही हैं, उसका कभी कोई विचार नहीं करते। इसी समय में भी जबकि कोई संकल्प विकल्प आते हैं तो प्रश्न उठाते हैं, भाई ये संकल्प विकल्प तो ज्ञान काल में नहीं होने चाहिए। तो बेहद का बाप समझाते हैं ज्ञान काल में ये लड़ाई है। अभी आगे भक्ति मार्ग में तो लड़ाई नहीं थी, और इन विकल्पों का संकल्पों का ख्याल भी नहीं किया जाता था कि भाई संकल्प विकल्प आते हैं। कभी ऐसे कहते भी नहीं और न उनका विचार करते थे। कोई भी बुरा काम का संकल्प आता था तो कर लेते थे। कर्मेंद्रियों के ऊपर जागता नहीं था।
कोई रोक नहीं करते थे। अभी तो बाप ने मना की है, तो कर्मेंद्रियों से तुम कोई भी पाप नहीं करना। संकल्प विकल्प तो आएंगे जरूर, समझा ना। आगे आते थे तो भक्ति मार्ग में तो भी विकर्म कर लेते थे ना। अभी तो बाप की मना है, कर्मेंद्रियों से कर्मणा में आने की। क्योंकि कहते हैं युद्ध का मैदान है, तो इसलिए न चाहते हुए भी ये विकल्प आएंगे जरूर, और जास्ती आएंगे। क्या आखिरी जन्म है ना, सारा हिसाब किताब अनेक जन्मों का पूरा होना है, तो जास्ती विकल्प आवे तभी तो युद्ध उसको कहेंगे ना। तो बरोबर माया से अभी युद्ध है, तो माया जास्ती विकल्प ले आती है, बहुत तूफान में ले आती है। माया पक्का करती है कि इनसे विकर्म करावे, और ये जल्दी कर्मातीत न बने। इसलिए इन विकल्पों का कोई मुझान नहीं होना चाहिए। मूल बात है कि विकर्म कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। तो ये तो पक्का है कि आगे से इस जन्म में तूफान जास्ती आते हैं, और तूफान भी तूफान ही तभी कहते हैं। आगे तूफान नहीं कहते थे कभी, अभी तूफान कहे जाते हैं। क्योंकि बाबा ने समझाया ना बच्चों को कि बच्चे ये जो बीमारी है वो और ही खुलेगी, और ये विकारों की बीमारी जास्ती होगी। विकारी संकल्प जो आगे नहीं इतने आते थे, ये विकल्प वगैरह, तो अभी जास्ती विकल्प आएंगे, क्योंकि युद्ध का मैदान है। इसलिए इन विकल्पों के आने से मुझने की दरकार नहीं है, कोई दरकार नहीं। फिर भले आ गए तो आने दियो, ये तूफान, परंतु कर्मेंद्रियों से कुछ भी विकर्म नहीं करना है, वो संभाल रखनी है। क्योंकि कहीं पाप न हो जावे। आगे तो भक्ति मार्ग में पाप पुण्य का कभी ख्याल ही रहता है ना, नहीं रहता ना। ना आगे विकार में,
विकार में तो चले जाते थे, करते थे। अभी विकार में जाते हैं तो पछतावा करते हैं। बाप को कहते हैं, बाबा मेरे से ये विकार हो गया, ये मेरी गफलत है। आगे कभी भी कोई ऐसे भक्ति मार्ग में नहीं कहते हैं कि भाई कोई हमारी गफलत है, या हम बाबा की सीमत पर नहीं चले ना। ये भी खुद बाबा को कहेंगे, बाबा आज मैंने भूल की। आगे तो भूल का कोई पता ही नहीं पड़ता था, अभी ज्ञान मिला है, अभी पता पड़ता है। इसलिए बाप कहते हैं कि ये माया का तूफान आते हैं, और जो विकारों की बीमारी होती है ना, वो जास्ती उथल खाती है। समझा? विकारों की बीमारी और काय की बीमारी, ये संकल्पों की, विकल्पों की आने की, विकार में जाने की। कोई भी विकार में जाने की, क्योंकि ये विकार है ना। सभी विकार पहले तो देवभान में ले आते हैं, तो ये देवभान भी तो विकार हो गया ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भी तो विकार हो गया। तो ये तुम बच्चे समझ गए। नहीं तो मनुष्य कहते हैं ये तो प्रकृति का धर्म है, ये तो होना चाहिए। अब ये तो होना ही है। तो बेहद का बाप कहते हैं, हाँ पहले होता था। कहेंगे प्रकृति का धर्म होता था, अपरा प्रकृति का धर्म कहेंगे। वो तो नीची कोटि की प्रकृति है ना। अब जो होना है वो तो बंद करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे तो विकार में जाते थे तो कोई मना नहीं होती थी ना बच्चे। अभी मना होती है कि नहीं जाओ। तो जब मना होती है तो माया आड़े आगे आती है। क्योंकि बाप समझाते हैं ये युद्ध का मैदान है, इसलिए बच्चों को खबरदार होना चाहिए। क्योंकि न चाहते हुए भी जास्ती तूफान आएंगे। अभी कर्मेंद्रियों को नहीं रोक सकते हैं कोई भी। कर्मेंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, उनका रोकना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे बाबा के पास आते हैं, आके शिव बाबा को बाकी पहनते हैं।
तो बाबा कहते हैं ये हुई ऊंचे ते ऊंची भाकी। बस बाबा को एक बार भाकी पहन ली तो तुम और कोई को भाकी नहीं पहन सकते हो, क्योंकि जब ऊंचे ते ऊंचे को पहना तो उनसे कम तो किसको भी नहीं, क्योंकि मना करते हैं ना। और वो भी कहते हैं कि बाबा आपके सिवाय मेरा दूसरा कोई नहीं। जब दूसरा कोई नहीं फिर क्यों किसको बाकी पहनी, जब कोई है ही नहीं। तो इन बातों में बच्चों को थोड़ा समझना होता है। हाँ, ये है कि एक होता है किसको राजी करने के लिए, चलो झगड़ा तो नहीं होता है, अच्छा चलो भाई झगड़ा मिटाने के लिए चलो बाकी पहन लेते हैं। तो ये कोई नगन होना थोड़ी हुआ ना, विकार में तो नहीं गया ना। विकार माना ही विपरीत कार्य, हिंसा करना, खून खराबा करना। तो ये पति पत्नी के बीच कोई खिटपिट होती है, झगड़ा होता है, तो उसको मिटाने के लिए भाई बाकी पहन ले। कि अपने को समझते हुए कि मैं तो बाबा की याद में हूं, परंतु उनका हठ है जो जीवन साथी का हठ है, वो तो ऐसे ही समझते हैं ना कि हम जीवन साथी हैं। तो इनका हठ पूरा करने के लिए, क्योंकि इनकी हठ पूरा नहीं करते हैं तो झगड़ा मचता है, तो उनकी हठ को मिटाने के लिए वो कुछ बाकी आदि पहनना भी किया जाता है, और ये सब साक्षी होकर के किया जाता है। तो ये युक्तियां तुम बच्चों को अभी बाप ने समझाई और समझाई जाती हैं, आगे तो कोई युक्ति नहीं थी, क्योंकि पहले तो युद्ध के मैदान में नहीं थे, और ये युद्ध के मैदान में तो अभी हो तो बाप खबरदार करते रहते, और सो हर बात में खबरदार करते। और यहाँ तक भी कि बाप की भी बेकायदे है वास्तव में, परंतु वो अवस्था भी अभी नहीं पहुंची है, और झगड़ा भी आगे चल के मिट जाएगा। और जहां आपस में झगड़ा नहीं है तहां तो भाई भाई होकर के रहना ये तो बेहतर ही है। 26/11/1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज, तीसरी लाइन। तो भाई भाई होकर के रहना बेहतर है कि हम भाई भाई हैं, बाप से वर्षा ले रहे, शांति और सुख का वर्षा ले रहे, बस उसी मौज में रहना चाहिए।
क्योंकि एक्सपेक्ट करते हैं ना बच्चे, भक्ति के फल का एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि जितना हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, हम जानते हैं कि भविष्य में आधा कल्प के लिए इनका हमको फल मिलना है, इस युद्ध का फल मिलेगा ना। तो जितना हम ये अवॉइड करेंगे, क्योंकि अभी तो बाबा की बन गई ना, तो बाबा के बन गए तो जैसे रूह बन गए, बस फिर तो जिस्मानी कोई भी हलचल में नहीं आना, कुछ भी गड़बड़ न करें, नहीं तो कोई न कोई वक्त में कशिश हो ही जाती है। तो अगर खबरदार रहेंगे तो उसमें कोई भी झंझट नहीं उठता है, तो खबरदार रहना चाहिए। परंतु इस समय में ये हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर ऐसे होवे कोई की भी अवस्था, तो कहेंगे वो तो कर्मातीत अवस्था हो गई। फिर वो कर्मातीत अवस्था वाला तो यहाँ इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में रह ही नहीं सकता है। तो कुछ न कुछ ये क्रिमिनल आंखें कुछ न कुछ करती ही रहेंगी, कोई की थोड़ी करेंगी, कोई की बहुत करेंगी। इसलिए वो हनुमान की बात सुनाई ना, कोई भी कितना भी तूफान आवे, किसका भी, ये 5 विकार रावण के है, विकार रूपी बातों के तूफान है। तो ये तो बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास कोई भी आ नहीं सकते, क्योंकि वो तो पिछाड़ी थी ना एकदम, तब की ही ये बात है। क्योंकि लंका को आग भी लग रही थी और विनाश भी हो रहा था। तो वो अवस्था तो उस समय में तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी रहती है ना, कर्मातीत अवस्था। जब ये विकारों की दुनिया के भंबोर को आग लगती है, तो उस समय भी किसकी तो अवस्था रहती है, किसकी रहती है, कहेंगे भाई महावीरों की। हनुमानों को महावीर भी कहा जाता है ना। तो है ये अवस्था की बात, ये पढ़ाई का वर्णन है। उन्होंने ये सब हनुमान, महावीर और क्या क्या बैठ करके बातें बनाई हैं शास्त्रों में। और कोई कोई ये सभी बातें बाप को बताते हैं, कोई कोई नहीं बताते, या कहें कि कोई कोई ये कुछ समझते नहीं है कि पोता मेल क्यों देना चाहिए। तभी बाबा कहते हैं कि चार्ट रखेंगे और वो चार्ट बाप को दिखलाएंगे
और ये पूछेंगे तो फिर तुम समझा सकेंगे और तुम समझ सकते हो। भाई जरा इनको क्या कहें, माया बुद्धि को तोड़ देती है ना बच्चे। तो जो बुद्धियों को टूटा वो तो चार्ट में नहीं लिखते हैं, नहीं तो लिखेंगे ना कि मैं याद करता था। तो चार्ट भी बड़ी समझ से लिखना होता है कि बिलबुल बाबा को हमने बिल्कुल क्लियर याद किया। भले तुम बच्चे ये सब बातें जानते हो अच्छी तरह से कि हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं, तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं। शिव बाबा का न बच्चा बनने वाला तो ब्रह्मा कुमार के पास तो बैठते ही नहीं, बैठ ही नहीं सकते। तो जब भी उनको अपना बनाया है तो ये बना करके वारिस बन जाते हो, इसमें भी कोई संशय नहीं है। परंतु वारिस भी तो नंबरवार है ना, पद ऊंचा कैसे मिले। तो उनमें फिर ये सभी खबरदारी बहुत है। पीछे जितनी जो खबरदारी रखते हैं, एक तो ये खबरदारी और दूसरी फिर सर्विस की भी खबरदारी कि बहुतों का कल्याण करने से वो इकट्ठा हो जाते हैं ना, वो दूसरे का कल्याण करने से अपन को भी मदद मिलती है, ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार मिलती है। तो है चार्ट अपना रात को पोता मिल निकालना, क्योंकि बाबा तो व्यापारी होके रहे हैं, रहे ना बच्चे। तो बाबा ने तो सबको देखा है। 12 महीने का भी हिसाब किताब रखते हैं, 2 बरस का भी पोता मिल निकालते हैं, नफे और नुकसान का, फायदा है और घाटे का। कोई सुस्ती करते हैं। ओम शांति।